बहुत दिन बाद मोहल्ले जी से बातचीत का अवसर मिला है, तो और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हैं उनको भी बहुत दिन बाद मोहल्ले जी दिखे होंगे यहाँ पे। तो एक बार जोरदार तालियाँ पुन्नूलाल जी के लिए। मोहल्ले जी, कैसा लग रहा है आपको इस राजनीति के बदले मौसम में? आपको क्या लग रहा है? पहले आप लगातार मंत्री रहे, फिर इस बार जो है फिर विधायक हैं, तो कैसा लग रहा है? इस समय का मौसम, जिस तरह वर्षा ऋतु होता है, फसल का उत्पादन होता है और काम लोगों को खुशी और हंसी होती है, ऐसी सरकार की अनेक योजनाएं चल रही है जिससे लोगों में खुशी है, हमको खुशी है। तो पहले और अब में वो खुशी अच्छी है। अच्छी। अच्छा, आप देख रहे हैं 1.5 साल तकरीबन हो गए हैं सरकार को। आप खाद्य मंत्री के रूप में काफ़ी मतलब आपका नाम लिया जाता है कि फूड पे आपने बहुत काम किया है, खाद्य विभाग की कई योजनाएं आपने लाई है। सबसे अच्छा उस समय जो पीडीएस वितरण था वो आपके समय ही माना जाता है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके का सिस्टम चल रहा है और पिछले 5 सालों में ये कैसा चला? ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में और अभी की तुलना में क्या कमी या क्या अच्छा लगा? दोनों की तुलना में एक अंतर ये है, पिछले समय खाद्यान्न योजना राज्य सरकार चलाती थी, अब खाद्यान्न योजना केंद्र सरकार भी दे रही है। गरीबों को 5 किलो प्रति यूनिट दिल्ली से अलग आ रहा है और छत्तीसगढ़ से अलग आ रहा है। दोनों में अगर अंतर कहें, वो भी मुफ्त में, पहले 1 रुपये में दिया जाता था, अब मुफ्त में दिल्ली की सरकार भी दे रही मुफ्त में और छत्तीसगढ़ सरकार दे रही। तो नहीं है कोई सुस्त और मिल रहा है एक मुफ्त। ये जो विशेषता है मोहल्ले जी की, ये मैं चाह ही रहा था कि इस तरीके से वो बोले कुछ। तो मोहल्ले जी, अच्छा ये बताइए, आप मुंगेली के इतने वरिष्ठ लीडर हैं, हम लोगों ने आपसे जरहा गांव जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी जरहा गांव थी तब से मैं आपसे बात करते रहा हूं। मुंगेली का विकास क्यों नहीं होता? पुन्नूलाल मोहल्ले के होने के बावजूद मुंगेली जो है आज भी बहुत बेसिक समस्याओं के लिए जूझता है। मुंगेली का विकास पहले से बढ़िया है, बेहतर है। अधिकतर लोगों का विकास, अगर विकास की बात करें, विकास क्या है? लोगों को आवास मिले, ये विकास है। लोगों को महतारी योजना में पैसा मिले, ये विकास है। लोगों को पानी की सुविधा मिले, ये विकास है। लोगों को सिंचाई में लोगों का खेत का पानी पहुँचे, ये विकास है। समय उसको खाद्यान्न मिले, वो भी विकास है। तो इस तरह से विकास की अगर बात करें, बिजली मिले समय में और बिजली की समस्या दूर हो, समय में उसका ट्रांसफार्मर खराब है और वो ट्रांसफार्मर समय पे लग जाए, विकास क्या? लोगों का अंतर से मन में जब कर स्वतः का व्यक्तिगत गांव का विकास, तो वहाँ अधिकतर ग्रामीण एरिया है। शहर एक छोटा मुंगेली है, जिला बना है, खुरिया बांध है, खुरिया बांध का पानी मिलता है, लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। नहीं है दुविधा, मिल रही सिंचाई की सुविधा। अन्य अनेक है, स्टाफ डैम मिले हैं, सरकार खेल रही गेम, बहुत से बना है स्टाफ डैम, ये का विकास नहीं है। लोगों को 70 लाख लोगों को महतारी बंधन योजना में पूरे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। अगर कहें तो अपने क्षेत्र में उससे ज़्यादा अपने वहाँ का, जहाँ के पूरे गरीब हैं, उनको महतारी भोजन, हमारे महिला बहनें हैं, सरकार को लगाए लोगों ने, चंदन लागू हो गई महतारी योजना, बंधन। लोगों का विकास, अगर कहें आवास, लोग नहीं है उदास, सब गरीबों को मिल रहा आवास हो रहा है सरकार के द्वारा। आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास जो है वो, उसकी संख्या भी नया जो सैंक्शन होने वाले हैं उसमें कितनी है? आपने कितना मांगा है? 40 लाख अभी नए जो अभी 3.5 लाख और होने वाला है। इस तरह 18 करोड़ जो आवास है वो पूरा होने की स्थिति, और आवास प्लस उसको भी हमारी सरकार दे रही। ये है विकास। तो एक नहीं, छत्तीसगढ़, उसमें मुंगेली भी आता है। अच्छा, 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें क्या आपको लगता है कि मुंगेली में जिस तरीके से पैसा आना था या जिस तरीके से विकास होना था वो रुका, और अब ये सरकार ने फिर से देना शुरू किया है? कोई बड़ी योजनाएं जो आपके यहाँ पर रुकी हुई होंगी उसके बारे में आप बताएंगे? पिछले समय सरकार ने तो नहीं किया। अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की हम लोगों ने मांग किया, सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए दिल्ली भेजा है योजना में। कॉलेज भी खुले हैं, बहुत जगह स्टाफ डैम बने हैं, हाई स्कूल की योजना भवन बने हैं, और अपने यहाँ का जो जिला चिकित्सालय, उसको और जिला चिकित्सालय को आदर्श चिकित्सालय सरकार ने घोषित किया। जिस तरह मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी उसी तरह वहाँ भी होगी। तो मेडिकल कॉलेज नहीं मांग रहे हैं आप? मेडिकल कॉलेज का मांग किया है और विधानसभा में एक संकल्प प्रस्ताव होता है, सर्वसम्मति से पास होकर दिल्ली गया है, सरकार की सहमति है। 3 साल मतलब 3 बार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके यहाँ भी एक बार भर नहीं थी, इसके पहले भी सांसद हमारे यहाँ से सब रहे हैं।
मुंगेली रेलवे से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? मुंगेली रेल लाइन में क्या दिक्कतें हैं और आप क्या कर रहे हैं मतलब उसके बारे में? मुंगेली से अब तो सांसद भी आपके इलाके के हैं। मुंगेली हमारे सांसद काल में सर्वे हुआ, स्वीकृति हुई, स्वीकृति के बाद अभी फिर है, और वो रेलवे लाइन के लिए 300 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने डीप फंड से राशि दी है और वो प्रोग्रेस की स्थिति में है। प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, अब वो टेंडर प्रक्रिया में है। जब टेंडर प्रक्रिया हो शुरू हो जाएगी वो डूंगरगढ़ तक जाएगी। इस तरीके की क्या कमी लगती है आपको मुंगेली में? अभी मुंगेली में हमको अधिकतर सिंचाई की और सुविधा चाहिए। कुछ और क्षेत्र पड़े हैं जो उसमें एक तो उसके द्वारा क्रीड़ा के द्वारा हो जाएगा पानी, उसके बाद पानी का ग्रुप योजना चल रहा है, खुरिया बांध है, उस ग्रुप योजना में भी शामिल कर पूरे क्षेत्र में पीने के और सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है। बहुत धन्यवाद आपका मोहल्ले जी, आप यहाँ आए।